अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग KCL देख लेते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। तो ये सबसे पहले इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं, किस पे बेस करता है। तो KCL बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है कि सम ऑफ ऑल द चार्जेस इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। सम द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स दैट आर मीटिंग एट अ जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ ज़ीरो। ठीक है, जितने भी करेंट्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स कंसिडर फिगर। ठीक है, ये करंट I1 है, ये करंट I2, I3 एंड I4। ठीक है, ये चार डिफरेंट टाइप ऑफ करेंट्स जो हैं ये इन लूप से, इन सर्किट से जो है वो पास कर रहे हैं। ठीक है, आप ये वाली डायग्राम को इस वक्त छोड़ दें क्योंकि आप लोगों के लिए कम्प्लेक्स है, अभी समझ आएंगी। पहले इससे समझें, फिर आपको ये वाली जो है वो समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले ये हमारे पास I1 वाला लूप है, ये I2 है, I3 एंड I4 है। अगर हम इसकी स्टेटमेंट को देखें और फिर इसको समझें तो आप लोग समझने की कोशिश करें कि जो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इन सब का सम जो है वो इक्वल टू ज़ीरो होगा। अच्छा, वो कैसे ज़ीरो होगा, अब हम लोगों को ये भी तो समझना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब सबसे पहले तो आपको ये पता है कि जंक्शन क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो जंक्शन वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट सर्किट्स के कंबाइन हो रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें I1 और I3 वाला यहाँ पे कंबाइन हो रहा है, I2 और I4 वाला, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, जंक्शन। ओके, तो इन सब का ये जो जंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे जो मीट कर रहे हैं जितने भी करेंट्स हैं इनका सम हमारे पास जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। मतलब जो समेशन आई है वो हमारे पास ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि ज़ीरो किस तरह होता है। तो मैं आप लोगों को इसको एक पेज पे करके दिखाती हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। वैसे ये कम्प्लेक्स होगा। अच्छा जी गाइस, तो देखते हैं हमारे पास फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, तो वो वाली फिगर जो मैंने अभी आपको पीछे बताई है ना, वो मैं आपको भी यहाँ पे दोबारा ड्रा करके दे देती हूँ। ओके, ये हमारे पास एक सर्किट है, ये हमारे पास जो है वो दूसरा सर्किट है, ये हमारे पास जो है वो तीसरा है, और ये हमारे पास जो है वो चौथा है, और ये वाला पॉइंट इज़ जंक्शन। ओके, लेट्स सपोज इट दिस इज़ I1, दिस इज़ I2, दिस इज़ I3 एंड दिस इज़ I4। ठीक है, यहाँ से क्या चीज़ फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इन I1 की और I3 की डायरेक्शन क्या है, ये एक तरफ ही आ रहे हैं। ठीक है, ये दोनों जो हैं वो राइट साइड की तरफ आ रहे हैं, जबकि जो I2 और I4 है ये किधर आ रहे हैं, ये लेफ़्ट साइड की तरफ आ रहे हैं। तो I1 और I3 की डायरेक्शन सेम है और I2 और I4 की डायरेक्शन जो है वो सेम है। ठीक है, जबकि I1 और I2 की अपोजिट है और I3 और I4 की अपोजिट है। अच्छा, जब डायरेक्शन अपोजिट होगी तो साइन कौन सा लग जाएगा, नेगेटिव लग जाएगा। ठीक है, तो अब जब हम ये इसको सॉल्व करके देखने के हमारे पास क्या आता है। ठीक है, I1 प्लस I3 इज़ इक्वल टू I2 प्लस I4। अब ये इस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो I1 प्लस I3 माइनस I2 माइनस I4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, I1 प्लस I3, यहाँ से हम माइनस को क्या ले लेते हैं, कॉमन, क्योंकि दोनों में माइनस है। तो माइनस को कॉमन लिया तो क्या बन गया, I2 प्लस I4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक हो, सही है ना। तो जितने करंट हमारे पास एंटर हो रहे थे I1 एंड I3, तो वो इक्वल हो गए कौन से करंट के, जो बाहर जा रहे थे। ठीक है, आउट गोइंग करंट, वो कौन से थे, I2 एंड I4। ठीक है, अच्छा, तो स्टूडेंट्स जो फिगर मैंने अभी आप लोगों को बताई है उससे हम लोग एक और जो स्टेटमेंट है किरचॉफ करंट लॉ की वो डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या हो सकती है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करेंट्स दैट आर फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम दैट जंक्शन। ठीक है, दो करेंट्स जो हैं वो टूवर्ड्स जंक्शन आ रहे हैं और दो अवे फ्रॉम जंक्शन जो आ रहे हैं। ठीक है, तो वो इनका सम हमारे पास एल्जेब्रिक सम जो है वो एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। तो ये सिंपल सा किरचॉफ करंट लॉ हो जाता है। ठीक है, होप्स आप लोगों को अब अच्छे से समझ आ गई होगी। और इन सबको जब ओवरऑल सम करें तो वो इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन अगर हम कमिंग वालों का करें तो वो गोइंग वालों के इक्वल होना चाहिए। सही हो गया। तो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, दैट इज़ किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो ये वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज जो होती है वो एनर्जी होती है। ठीक है, तो वोल्टेज इज़ अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना। ठीक है, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमारे पास किस पे बेस करता है, बेस ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जबकि KCL किरचॉफ करंट लॉ किस पे बेस कर रहा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये दो MCQ के लिए इंपॉर्टेंट आपने याद रखने हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है, वहाँ पे करंट की बात हो रही थी, यहाँ पे वोल्टेज या फिर EMF की बात हो रही है। और EMF मैंने अभी इसी लेक्चर में आपको बताया था, अगर आपको समझ नहीं आई दोबारा से पीछे जाना, जल्दी सारा पढ़ के आए वो क्या था। अच्छा, इन एनी
closed electrical circuit, the algebraic sum of the electromotive force EMF and voltage that is drop in a resistor is equal to 0। वहाँ पे हमने करंट का केस लिया था सिंपल, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस का केस लेना है, सारा बाकी वही कुछ है, ठीक है। देखें हमारे पास रेजिस्टेंस है, वहाँ पे यहाँ पे करंट्स थे, तो यहाँ पे R1 और ये R2 हो गया। ये सारे सर्किट्स में जितनी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, जितनी EMF है, ये देखें ये वोल्टेज है, ठीक है, ये E1 है और ये E2 है। तो यहाँ पे अलजेब्रिक सम जो होना चाहिए वोल्टेज ड्रॉप का वो 0 होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे करंट 0 थे, बाकी वही वाली मैथमेटिकल फॉर्म है, आप E1 लें E2 लें, जैसे हमने वहाँ पे I1 I2 लिया था। ये आप लोग ज़रा खुद सॉल्व करके इसकी फिगर ड्रा करें, अगर आपसे नहीं हो रही फिर बताएं, फिर दोबारा मैं खुद ड्रा कर लूँगी, लेकिन अभी आप लोग खुद करें बिल्कुल KCL वाले की तरह से। वहाँ पर हमने करंट को जो है वो लिया था और यहाँ पर आपने वोल्टेज या EMF को ले लेना है, ठीक हो गया ना। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी कोई कन्वेंशंस हैं, ठीक है, KVL की, मतलब कन्वेंशंस का मतलब है कि ये चीज़ होनी ही होनी है, ठीक है। मतलब KVL को अगर हम पढ़ेंगे ना तो ये वाली 4 से 5 चीज़ें जो हैं ये हमेशा ये सेम रहेंगी, ठीक है, ये चेंज नहीं होंगी। सबसे पहले क्या है कि हम मतलब यह चीज़ हम लोगों ने KVL को पढ़ते हुए ये चीज़ हम लोगों ने ज़रूर भी जो है वो समझनी है कि उसके लिए मतलब ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये वैलिडिटी के पॉइंट्स हैं कि ये वाले पॉइंट्स अगर हम कवर करेंगे तभी हम KVL पढ़ सकते हैं। अगर हमने ये वाले पॉइंट्स को कंसिडर ना किया तो हम KVL हमें समझ नहीं आएगी। वो पॉइंट कौन से हैं? सबसे पहले कि हमने राइज इन पोटेंशियल को हमें हमेशा पॉजिटिव लेना है, ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो राइज इन पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव होता है। इसके अलावा जो ड्रॉप इन पोटेंशियल है, ऑब्वियसली राइज को पॉजिटिव ले रहे हैं तो ड्रॉप को नेगेटिव लेंगे। इसी तरह अगर हम लोग बैटरीज हैं तो पॉजिटिव एंड हायर पोटेंशियल पे होगा। ये मैं आपको हर लेक्चर में बताती हूँ, जो मेरे लेक्चर्स रेगुलर देखते हैं उनको तो ये बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी इस पॉइंट की कि देखें जो पॉजिटिव वाला होता है ये जहाँ पे प्लस का साइन है तो ये हमेशा क्या होगा, हाई पोटेंशियल पे होगा। सिंपल बस ये कि पॉजिटिव एंड को हमेशा हायर पोटेंशियल पे लेना है। जैसे ये पॉजिटिव है ना तो इसको मैं हमेशा जब भी आपको पढ़ाती हूँ कहती हूँ तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, हाई पोटेंशियल है, ठीक है। इसी तरह हम करंट जो है वो हमेशा कहाँ से फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव। ये बात भी आपको बार बार पता है। ओके, द करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है, ये भी हमें पता है कि करंट भी जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करता है। और पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल और नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल, ठीक है। इसी तरह हम लोग जो करंट है इसकी डायरेक्शन को हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी ले सकते हैं या काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज का क्या मतलब, एंटी क्लॉकवाइज हम ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारी अपनी जो है वो होती है कि हम लोग इसको पॉजिटिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लें या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लें, ठीक है। तो ये जो हमने जी 5 पॉइंट्स पर इनको ज़रा हम देखते हैं कि इसको अप्लाई किस तरह करना है, इसका प्रोसीजर क्या है, तो हम ज़रा उसको देखते हैं ताकि फिर हमें अच्छे से समझ आ जाए। वैसे भी लास्ट टॉपिक है। सो दीज 4 to 5 पॉइंट्स जो मैंने अभी आप लोगों को पीछे बताए ना, तो ये सारे प्रोसीजर हैं, हम किरचॉफ लॉ को किस तरह जो है वो प्रॉब्लम सोल्यूशन में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जब जो करंट है वो क्या कर होगा, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो फ्लो कर होगा, तो उस वक्त फॉल इन पोटेंशियल क्या लेंगे, फॉल इन पोटेंशियल हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। और जब ये मूव कर होगा अलॉन्ग द, ये आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग बोल रहे होंगे कि ये वाली लाइन और ये वाली ये सब कुछ तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो ये सेम नहीं है, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस 1 ली हुई है R1 और यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 ली हुई है R2, ठीक है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि KCL में हम लोग करंट I1 I2 को डिवाइड करेंगे और यहाँ पे हम लोग KVL में रेजिस्टेंस को R1 और R2 में जो है वो डिवाइड करेंगे। तो फॉल इन पोटेंशियल इन रेजिस्टेंस 1 इज़ -IR1 एंड फॉल इन पोटेंशियल इन रेजिस्टेंस 2 इज़ -IR2। इसी तरह मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव राइज इन पोटेंशियल होगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव क्या है, लो पोटेंशियल है, और पॉजिटिव क्या है, हाई पोटेंशियल है। तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रही है तो पोटेंशियल में क्या आया है, राइज आया है, तो राइज इन पोटेंशियल को हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे, हमने अभी पीछे पढ़ा है, ठीक है। इसी तरह मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, तो मतलब ये क्या है, ये हाई टर्मिनल है और ये वाला क्या है, लो टर्मिनल है, ठीक है, लो वोल्टेज टर्मिनल है। तो जब हाई से लो की तरफ जा रहा है तो पोटेंशियल क्या हो रही है, फॉल हो रही है, तो दिस इज़ फॉल इन पोटेंशियल, जिसको हम लोग नेगेटिव लेंगे, अभी पीछे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है, कि राइज इन टर्मिनल इज़ पॉजिटिव, फॉल इन टर्मिनल फॉल इन पोटेंशियल इज़ नेगेटिव। इसके अलावा रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे I1 R2 ले लेंगे, ठीक है।
अच्छा, जो मैंने अभी आप लोगों को पीछे पेज पे करवाया था ना कि I1 I2 I3 के, इसी तरह यहाँ पे भी IR1 IR2, ये सारी मैथमेटिकल फॉर्म में भी आपको पीछे KCL में करवा चुकी हूँ। ये वाली ज़रा आप लोग खुद समझें कि किस तरह हमने एक रेजिस्टेंस लिया, दूसरा लिया, उनको सम किया, इस साइड से उधर लेके गए, नेगेटिव हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आती तो ये साइड पर मैंने अभी दोबारा से आप लोगों के लिए किया है, ठीक है। ये सारा कि किस तरह से सम ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो है, सम ऑफ EMF जो है वो ज़ीरो है, सम ऑफ EMF एंड वोल्टेज इज इक्वल टू ज़ीरो, ये मैंने प्रूव किया हुआ है। ये सारा आप लोग देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको खुद समझें, जहाँ से समझ नहीं आती बता लें, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दोबारा नेक्स्ट वीडियो में ये समझा लूँगी। वैसे सारा वही वाला है, ठीक है। हम यहाँ से इधर लेके आए, नेगेटिव हो गया, इन सबको सम किया और ये इक्वल टू ज़ीरो आ गया, ठीक है। ये आप लोगों के लिए समझना ईजी हो गया होगा काफ़ी ज़्यादा, सही है। तो ये हमारे पास KVL था जिसमें हमने पढ़ा कि सम ऑफ ऑल द EMF इन अ लूप इन अ सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द IR वोल्टेज ड्रॉप इन दैट लूप। मतलब जितनी राइज हो रही है, जितना राइज इन पोटेंशियल है उतना फॉल इन पोटेंशियल है। सिमिलर बस सिंपल से ये हमारे पास केस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये राइज इन पोटेंशियल हमने प्लस E1 लिया, फॉल इन पोटेंशियल माइनस E2 लिया, ठीक है। तो एक EMF क्या होगी, एक E1 और दूसरी क्या होगी E2, ठीक है। तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो ये KVL है। KVL हमें क्या कहता है, सम ऑफ ऑल द EMF इन अ लूप इन अ सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप इन दैट लूप, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की भी, तो यही होती है ना कि सम ऑफ ऑल द एनर्जी ज़ीरो। तो अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि वोल्टेज इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो गाइस दिस वाज अ शॉर्ट सा लेक्चर। और ये आप लोगों ने जो नीचे टिप्स लिखी हुई हैं, ठीक है, कि लूप्स हम आर्बिट्री ले सकते हैं, मतलब कोई भी ले सकते हैं, KCL के लिए भी, KVL के लिए भी, ठीक है। होप सो कि आप लोगों की सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर हो गए होंगे। ये सारा हमारा चैप्टर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी का कवर हो गया गाइस। अगर आप लोगों को फिर भी कोई टॉपिक सही से आप लोगों को नहीं आता, जब मुझसे कोई स्किप हो गया है, ठीक है। वैसे तो मैंने कोशिश की सारी कवर करने की, लेकिन अगर कोई स्किप हो गया तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। अदरवाइज़ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, फिर कल से मैं वही वाले स्टार्ट करूँगी। उसके मैंने फर्स्ट टॉपिक्स तो आपको करवा दिए हैं, जो आगे वाले थोड़े से रहते हैं वो भी मैं करवा दूँगी। और बाकी 2nd चैप्टर जो है वो मेरी तरफ से एंड हो चुका है। अच्छे से पढ़ते हैं, आपके क्रिकेट में बहुत थोड़े से दिन रह गए। आपके FSC के बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए भी आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत है। सो अपनी स्टडीज़ को के लिए आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थंब अप, रिएक्ट, एंड डोंट फॉरगेट टू लीव अ वेरी गुड एंड encouraging comment for me. And don't forget, most important, don't forget to subscribe this channel for more study related video and stuff like this. So we'll meet you in another study like video very soon inshallah, by tomorrow. And take a very good care of yourselves. See you soon. Allah Hafiz.